मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने पीईओ शिवशंकर शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के मुख्यमंत्री को तहसीलदार सचल लाटा के माध्यम से गुरुवार को ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री को प्रेषित किए गए ज्ञापन में शिक्षा विभाग में समस्त संवर्गों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाकर स्थानांतरण करने, शिक्षकों के सभी स्तर की लंबित पदोन्नति समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने, न्यायालय से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति विधि एवं शिक्षा विभाग को त्वरित निस्तारण करवाने के निर्देश देने, राज्य के सभी स्कूलों में खाली पदों को तत्काल भरने, शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने, छठी एवं सातवें वेतन आयोग की मंशा अनुरूप वेतनमान देकर तृतीय श्रेणी व प्रबंधकों के वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। इस अवसर पर शिक्षक नेता बनवारी लाल जांगीर, मनोज सारस्वत, जयप्रकाश नारायण, जगनाराम सोडा, परमेश्वर लाल गौड़, राधाकृष्ण पीपलवास, सुभाष वाकोलिया, भूराराम शर्मा, नीलेश इंदोरिया, कुलदीप मारोलिया, पुरुषोत्तम अशोक वर्मा, ओम प्रकाश महर्षि, दिनेश छोटिया, मयंक छोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। 132 केवी जीएसएस संचालित 33 केवी एनएच 11 फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार को 2 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता शशिकांत कुलेरी ने बताया कि 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत का कार्य सुबह 8 से 10 बजे तक किया जाएगा, जिसके कारण 33 केवी एनएच 11 फीडर की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली बंद रहने से गोरीसरियों की ढाणी, भर्तियों की ढाणी, लूंजपाटा, जिला अस्पताल क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, संगम चौराहा, लूंजपाटा, राजकीय नेहरू स्टेडियम व दिरासर सड़क मार्ग आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। कस्बे के 13 पंथ भवन में साध्वी संघ प्रभा के सानिध्य में आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम का विषय आचार्य भिक्षु की अनुशासन शैली रखा गया है, जिसका शुभारंभ रत्नी देवी सुराणा के मंगलाचरण से हुआ। इस अवसर पर साध्वी ने कहा कि आचार्य भिक्षु ने स्वयं पहले अनुशासन के हर नियम को अपने आप पर लागू किया था, जिसके कारण उन्हें अनुशासन शैली का प्राणवान भी कहते हैं। वे जितने मानव मन के पारखी थे, उतने ही निष्पक्ष एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक भी थे। कार्यक्रम को मंजू देवी दुग्गड़, डॉक्टर अमरचंद सुराणा, सोमश्री ने भी संबोधित किया तथा 13 पंथ महिला मंडल के सदस्यों ने गीत, प्रभा देवी सुराणा ने गीतिका की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर रतनलाल सुराणा, बाबूलाल सुराणा, प्रमोद सुराणा, वल्लभराज सुराणा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रांशु प्रभा ने किया। मदरसा अशरफिया गरीब नवाज उच्च प्राथमिक स्कूल में एक पेड़ मां के नाम व हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को हुआ। नोडल प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद शर्मा ने पेड़ों के महत्व एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर विस्तार से जानकारी दी। पार्षद पुरुषोत्तम इंदोरिया ने अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का आह्वान किया। मदरसा सचिव हाजी लाल मोहम्मद काजी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संस्था प्रधान मोहम्मद इशफाक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान अतिथियों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने मदरसे में पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमजान तंवर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, पूर्व पार्षद अरशद खान, मंजू हुसैन, इस्माइल सहद, मदरसा शिक्षा अनुदेशक अजरुद्दीन सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गत दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। घटना को लेकर गुरुवार को पुलिस थाना में निजी स्कूल के बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उम्मीद पुत्र परमेश्वर लाल मिश्रा ने रिपोर्ट दी कि रघुनाथ स्कूल की बस के चालक कानाराम पुत्र खीवराम जाट निवासी खोदरी विद्यार्थी को लेकर बस से जा रहा था। इस दौरान वह लापरवाही से बस का संचालन कर रहा था, जिसके चलते बस के 2 पहिए निकलकर अरविंद, जो अपने प्रतिष्ठान से बाइक से अपने घर की तरफ आ रहा था, कि उसकी बाइक से टकरा गए, जिससे अरविंद चोटिल हो गया तथा बाइक को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। तहसील के गांव सैला के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव सैला निवासी 25 वर्षीय महेंद्र सिंह चूरू सड़क मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा था। इसी दौरान गांव के सौनमल मीणा ने रुककर देखा तो उसने घटना की जानकारी गांव में दी, जिस पर उसे निजी साधन से चूरू के डीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर चूरू पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी दी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला क्षय निर्वाण केंद्र में बीसीएमओ, सीएससी, पीएससी के इंचार्ज की समीक्षा बैठक का आयोजन गुरुवार को हुआ। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि जिले के ब्लॉक रतनगढ़, सुजानगढ़ व सदाशहर के समस्त संस्था प्रभारियों की समीक्षा की गई, जिसमें जिले के अति जोखिम जनसंख्या की निक्षय आईडी बनाने, टीबी जांच करवाए जाने के लिए कहा। साथ ही टीबी रोगियों की बलगम की जांच माइक्रोस्कोपी की जगह सीबी नॉट व टू नॉट मशीनों से करने के लिए कहा गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में एंटीसिफाइड टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिले में 5,460,000 वनरेबल जनसंख्या का निक्षय पोर्टल में
इनरोलमेंट करना, इनकी बलगम की जांच नोट मशीन से एवं चेस्ट एक्सरे टीबी रोग की पहचान के लिए किया जाना है। अभी तक जिले की 83,000 निक्षय आईडी बनाई गई है। बैठक में एनटीईपी कार्यक्रम की रूपरेखा समझाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए एवं प्रत्येक टीबी मरीज का नोट जांच व एक्सरे से जांच करवाए जाने व निक्षय पोर्टल पर शीघ्र इनरोलमेंट किए जाने पर इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय लोहिया कॉलेज के चूरू के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चरण ने कहा कि आने वाले समय में अध्यापक बनना आसान नहीं होगा तथा 5वीं क्लास तक बच्चा खाली हाथ स्कूल जाएगा और वह नैसर्गिक ढंग से सीखता हुआ आगे बढ़ेगा। उन्होंने महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की बात कही और शिक्षा में सब जगह एक समान सिलेबस होने तथा एग्जिट एंट्री के महत्व पर बल दिया। डॉक्टर हरीश शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लेकर अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नोडल प्रभारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने कहा कि सत्यता, संस्कार व संस्कृति से छात्र दूर होते जा रहे हैं, जबकि कभी इन क्षेत्रों में हमारा देश अग्रणीय हुआ करता था। आज हमें पुनः पुरातन शिक्षा पद्धति, संस्कृति एवं संस्कारों को अपनाना होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अतिथियों का स्वागत भौतिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक ने किया तथा आभार धनराज पांड्या ने प्रकट किया। इस अवसर पर शिक्षकों के अलावा विद्यार्थी उपस्थित थे। आरसी बहाल करने एवं ई रवाना चालान माफ करने की मांग को लेकर ट्रक यूनियन का धरना शहर के संगम चौराहे पर गुरुवार को 8वें दिन भी जारी रहा। हड़ताल को लेकर विधायक पुष्पराम गोदारा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ट्रक चालकों की समस्याओं का अविलंब समाधान करने की मांग की है। गोदारा ने पत्र में लिखा है कि डंपर व ट्रकों की आरसी बहाल करने, ई रवाना चालान माफ करने की मांग को लेकर रतनगढ़ व सुजानगढ़ में पिछले कई दिनों से ट्रक यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ट्रक चालकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते ट्रक चालकों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया है कि परिवहन विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों का डाटा निकालकर ट्रकों से नाजायज टैक्स वसूली की जा रही है तथा 550 से अधिक ट्रकों की आरसी सस्पेंड की गई है, जो उनके साथ अन्याय है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का ट्रक यूनियन अध्यक्ष भैरू सिंह भुजासर व रामकरण ख्यालिया के नेतृत्व में ट्रक चालकों का धरना चल रहा है। इस मौके पर विजय कुमार माली, गोपाल ख्यालिया, सत्यपाल शिवरान, प्रभु सिंह जोगलिया, विक्रम स्वामी, धनराज स्वामी, राजकुमार जिजाड़िया, राजकुमार पारिक, राजू राम प्रजापत, श्याम गौड़, सोनू नाई, सफीक अहमद, बनवारी लाल स्वामी, मनोज मील, रामनिवास पुरानिया, ज्ञान सिंह रायका सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत नगरपालिका एवं वी वॉइस कंपनी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर की राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान देशभक्ति, स्वच्छता विषय पर प्रोजेक्ट, मॉडल, रंगोली, पोस्टर निर्माण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पालिका अध्यक्ष अर्चना सासूद की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ईओ डॉक्टर सहदेव चारण थे। समारोह में संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान भी मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने कहा कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है तथा इसी से जीवन में समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हुई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की भूमिका व योगदान महत्वपूर्ण होता है। ईओ डॉक्टर चारण ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना है। संस्था प्रधान चौहान ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्रा अनुष्का, नवल, जयश्री, स्वामी, संध्या के मॉडल सेम प्रोजेक्ट ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नगरपालिका द्वारा ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 60 विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान उपस्थित सभी को देशभक्ति व स्वच्छता संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियर योगेंद्र सिंह, वीवॉइस कंपनी के आशीष स्वामी, व्याख्याता प्रियंका गर्ग, बुद्धबाला टेलर, सुबे सिंह जाखड़, चंदा सोनी, गणेशाराम शर्मा, राकेश गहलोत, संपत मीणा, शुभकरण दायमा, सुशीला गाडगिल, उर्मिला चौधरी, पूजा शर्मा, संतोष शर्मा सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक असलम खान ने किया। मवेशियों को पानी पिलाते समय 27 वर्षीय युवक का पैर फिसल गया, जिससे उसकी जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की है। इस संबंध में मृतक के रिश्ते में भाई सुखदेव मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने गुरुवार को मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस ने बताया कि सुखदेव द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके चाचा डूंगरराम मेघवाल का पुत्र सुमेर मवेशियों को लेकर गया था। शाम को वह गांव की जोहड़ में मवेशियों को पानी पिला रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मवेशी रात्रि को घर लौट आए, लेकिन सुमेर नहीं आया। बुधवार की शाम गांव के लोगों ने सुमेर का शव जोहड़ में होने की बात कही, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा शव को जोहड़ से निकलवाकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने सुमेर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखदेव मेघवाल निवासी लोहा ने थाना पे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे चाचा का लड़का, जिसका नाम सुमेर सिंह है, पशुओं को चराने गया था। जो पानी के जोड़े में पशुओं को पानी
पिलाते समय गिर गया, जिसपे मर के FIR दर्ज की गई व आज उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रतनगढ़ में स्टेशन सड़क मार्ग पर अशोक स्तंभ के पास बुधवार की रात टेम्पो व बाइक की भिड़ंत में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद टेम्पो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। ASI जयप्रकाश ने बताया कि एक ही बाइक पर सवार होकर वार्ड संख्या 17 निवासी 18 वर्षीय अंकित राजपूत, 27 वर्षीय धनराज मेघवाल एवं 17 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल अशोक स्तंभ के पास पहुंची तो सामने से आ रहे टेम्पो में उनकी भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर अंकित के गंभीर चोट आने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर पुलिस में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। रतनगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय 35 वर्षीय युवक की 4 जुलाई को तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान बुधवार की शाम युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई बाबूलाल पुत्र देवराम जाट की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर गुरुवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाया तथा परिजनों को सुपुर्द कर दी। बाबूलाल ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका बड़ा भाई छगनलाल 4 अगस्त को खेत में फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान बुधवार को छगनलाल की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को तहसील के गांव गोगासर में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुनी तथा प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान गांव में चल रहे CSC निर्माण कार्य की प्रगति पर उन्होंने संतोष प्रकट करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि वास्तविक समाधान देना है। इसलिए हम सबका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर ही शिकायतों का निस्तारण होना चाहिए। अधिकारी जन समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता व गंभीरता बरते तथा प्रकरणों के निस्तारण में समयबद्ध सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर सुराणा ने जिला प्रशासन के नवाचारों तथा कोड चूरू कार्यक्रम की चर्चा करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम से जोड़ने की बात कही। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने रास्ते पर अतिक्रमण का परिवाद रखा, जिस पर कलेक्टर ने उपस्थित तहसीलदार व पटवारी को मौके पर भेजकर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों ने अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। साथ ही ग्रामीणों ने अस्पताल निर्माण कार्य अवरुद्ध होने की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को संवेदक को निर्देशित करने, जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के प्रकरण पर जिला कलेक्टर ने CMHO को समुचित प्रबंधन करने, बिजली के जर्जर खंभों से दुर्घटना की आशंका जाहिर की, जिस पर उन्हें बदलने, राजस्व गांव की चौपाल में कचरा पात्र रखवाने, बिजली चिकित्सा सहित 8 परिवाद प्रस्तुत किए, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित निस्तारण करने के निर्देश दिए। SDM मिथिलेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की पालना करने हेतु रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, BDO जगदीश व्यास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।